जय श्री राम। जय राजगढ़ सरकार। श्री प्रज्ञ सर्वबाधा निवारण केंद्र में मेरे सभी भक्तों का स्वागत है। अब आज के विषय से पहले आपको फिर बोल रहा हूं मैं कि वीडियो को देखते ही लाइक कर लिया करें, सब्सक्राइब कर लिया करें और बेल आइकन का बटन दबा दिया करें। अब आज का महत्वपूर्ण विषय क्या है? आज का महत्वपूर्ण विषय बहुत ही अत्यंत प्रशंसनीय और अत्यंत ही दुर्लभ है। लेकिन उसके पहले मैं फिर एक बात बोलूंगा कि मेरे संस्थान पर कोई भी जानकारी चाहिए, किसी भी बात की जानकारी चाहिए, वो उसके लिए आपको क्या करना होगा, मेरे संस्थान का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन 2100 रुपये का है। पहले संस्थान से जुड़िए और जुड़ने के बाद मैं जो जानकारी मांगूंगा वो जानकारी दोगे, आपके योग निकालूंगा, योग के आधार पर ही आपको आगे बढ़ाता हूं। बिना रजिस्ट्रेशन के मेरे यहाँ जानकारी की प्राप्ति नहीं होगी। आप व्हाट्सएप से जुड़ जाते हो, वो उसमें कोई समस्या नहीं है, और व्हाट्सएप पर मैसेज करें। व्हाट्सएप नंबर मेरा हर वीडियो पर होता है। अब आज के महत्वपूर्ण विषय पर आ जाते हैं कि महत्वपूर्ण आज का विषय क्या है। आज का महत्वपूर्ण विषय है कि संपूर्ण भारतवर्ष में हमें इस चीज पर हंसी भी आती है, लेकिन भाई मुझे तो देना है, भक्तों की डिमांड है तो मुझे बोलना पड़ता है। इससे पहले भी मैंने वीडियो डाली है। मेरे इष्ट, मेरे बाबा बजरंगबली, मेरे राजगढ़ सरकार, जिनका मैं चरणों का सेवक हूं, और भक्त लोगों की बड़ी कहना होता है, वो बाबा बजरंगबली से पर्चा बनाता है, वो बागेश्वर पर्चा बनाता है, वो पंडोकर पर्चा बनाता है, वो अरे हरामजादे, ये सब बजरंगबली के नाम को बदनाम कर रहे हैं। बजरंगबली किसी के बाप के नौकर नहीं है। आज मैं इस चीज का आपको वीडियो के द्वारा खुलासा करूंगा और क्या लेना चाहिए वो बताऊंगा। अंडोकर पंडोकर ये जो भी हैं, ये अधर्मी व्यक्ति हैं। ये धर्म के लिए कुछ नहीं करते, ये अधर्म से व्यक्तियों को लूट रहे हैं। भाई कुछ लोगों का काम ना बने वहां तक समझ में आता है। हम भी कहते हैं हम भगवान नहीं है। 80% लोगों का काम होता है, 20% का नहीं होता है। हम स्वयं इस चीज को स्वीकार करते हैं और वो 20% विवाद भी खड़ा करते हैं तो उन लोगों की हम सुनते भी हैं। लेकिन इनके तो 20% के काम नहीं होते और हम तो ये कहते हैं 90% दुखी रहते हैं। ऐसे बहुत धाम है, उन धामों का हम नाम नहीं लेते क्योंकि चिरकुट है, चिरकुटों का क्या नाम लूं। मैं चिरकुट ही कहता हूं, उनका क्या नाम लूं जो जिन पर बोलने का तरीका नहीं है, जो कुछ नहीं जानते और मेरे बाबा का नाम को बदनाम कर रहे हैं, राम जी के नाम को बदनाम कर रहे हैं। मुझे बागेश्वर क्यों पसंद है? वो जो भी कर रहा है मुझे सब कुछ सत्य पता है, लेकिन वो धर्म के लिए लड़ रहा है, हिंदुस्तान के लिए लड़ रहा है, हिंदू के लिए लड़ रहा है, सनातनियों के लिए लड़ रहा है। तो उससे मुझे कोई तकलीफ नहीं है। बेटियों के विवाह के लिए लड़ रहा है, अस्पताल बन बहुत से कार्य कर रहा है, इसलिए मैं उसको अधर्मी नहीं कहता। इंसान उसके साथ स्वेच्छा है जाता है कि वो कर्म कर रहा है, वो मानता नहीं है, वो लूटता नहीं है। स्वेच्छा से जो दे रहा है वो उसको स्वीकार है। देश देश विदेश विदेश जा रहा है, अच्छा अच्छी बात। तो वो उसको पूर्वजों की कृपा से मिली है और मैं भी इस चीज को कहता हूं कि कहीं ना कहीं मुझको भी पूर्वजों की कृपा से बाबा का आशीर्वाद प्राप्त मिला है। और मैं ये नहीं कहता कि बाबा को मैंने देखा है, बाबा मेरे समक्ष आते हैं, ना तो मेरी औकात ना मेरी क्षमता कि मैं एक सेवक हूं जो मैं उनको प्रणाम कर लेता हूं। ना मुझे पूजा करना आता, ना पाठ करना आता, ना कुछ करना आता। लेकिन हाँ, जो चैलेंज दे उसके लिए मुझे चारों वेद आते हैं। फिर हर प्रकार का ज्ञान मुझे आता है। साष्टांग करने में मुझे कोई समस्या नहीं है, जैसे चाहे वैसे मुझे सब कुछ आता है। अब आ जाते हैं आज के विषय पर। आज का विषय क्या है? क्या हनुमान जी से, क्या बाबा बजरंगबली से, क्या रामदूत, क्या अंजनी पुत्र पर्चा बनाने के लिए किसी को बताते हैं? तो भाई नहीं, कभी बाबा बजरंगबली किसी को कुछ नहीं बताते। निष्पाप निष्दोष निष्कर्म जो है, जिनने कभी अपने जीवन में राम के अलावा कोई नाम ना लिया हो, जो निष्कपट हैं, वो तुम्हें कपट करना कैसे सिखा सकते हैं? इसके लिए विशेष शक्तियां होती हैं जो बाबा बजरंगबली के गणनायक होते हैं। कौन होते हैं? बाबा बजरंगबली के गणनायक होते हैं, जो आपको भान स्वरूप में, आभास स्वरूप में सब कुछ स्पष्टीकरण में बताते हैं।
फिर बोल रहा हूं, बाबा बजरंगबली तुम्हारे बाप के नौकर नहीं है कि किसी का भूत उतारने आएंगे। उनके नाम से ही भूत भाग जाते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर, जब नाम सुनावे। जब उनका नाम ही सुनकर भूत पिशाच भाग जाते हैं तो सिर कैसे हिला रहे हैं आपकी सभा में भाई? है किसी की औकात? जब पहले ही तुलसीदास जी ने लिख दिया है तो कहां से सिर हिलेगा? लेकिन ये पाखंड है। अब उनके गणनायकों की आपको सिद्धियां प्राप्त होती हैं, लेकिन ये लोग बताते नहीं है क्योंकि उनको स्वयं को ही पता नहीं है कि क्या है। उनको एक मंत्र बोला, उस मंत्र का लगे लगे जाप और कहीं ना कहीं से उन लोगों के जो लोग हैं उनके मन की कुछ प्रतिक्रिया शांत रहती है। उस शांत प्रतिक्रिया के कारण उनका भाव जो है भाव वशीभूत हो जाता है। उस वशीभूत के कारण वो गणनायक उनको जानकारी देना प्रारंभ करते हैं। उन गणनायकों की पूर्ण रूप से सिद्धि प्राप्ति, उन पूर्ण रूप से कार्य प्राप्ति हमारी ओर से मिलेगी। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जितने जितने ये पर्चा बनाने वाले पाखंडी ढोंगी लोग हैं, इनसे एक व्यक्ति को सही करवा के दिखवा देना है, हर व्यक्ति को सही करवाने का 1 लाख रुपए दूंगा। एक पर्चा बनाने वालों को चैलेंज है मेरा, क्योंकि इनको भान सीखा है, आभास सीखा है, लेकिन इन्हें कर्म नहीं सीखा है। और मैं स्पष्ट आपसे बोलता हूं कि कर्म जो सीखेगा, चोर मत बनो, चमत्कारी मत बनो। चमत्कार तो देखिए मदारी होता है, जो चमत्कार 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 के नाम पर घूमा फिर रहा, वो मदारी है। व्यक्ति के दुख और दोष को दूर करने का कार्य करो। यही मेरे बाबा बजरंगबली राजगढ़ सरकार ने सिखाया है, यही मार्गदर्शन है, यही हमारे गुरुदेव ने मार्गदर्शन किया है। तो हमारे लिए तो भाई, मेरे गुरुदेव तो महाउग्रनाथ थे, आज वो परम धाम है और वो भी ईश्वर स्वरूप में आकर के जो है महाकुंभ में जो है अपने स्नान करेंगे। तो मेरे लिए तो ये समय सर्वोचित समय है और इस समय सर्व सबको बनने का समय है। ये भोलेनाथ का समय है, तो रुद्र और रुद्रांश में क्या अंतर है? तो बाबा बजरंगबली की संपूर्ण कृपा की प्राप्ति इस समय होगी। तो जिनको बाबा बजरंगबली के गणनायकों का कार्य चाहिए, जिससे कि आप पूर्ण रूप से सिद्ध पुरुष बनने का कार्य करोगे, मन में छल कपट जो ना रखता हो, जो अपने घर परिवार को बनाना चाहता हो, जो जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, वो पूर्ण रूप से आगे सकल क्रिया कर कर, सफल क्रिया कर कर, दिव्य क्रिया कर कर और पूर्ण मन के वचन से आगे बढ़ने का प्रयास जो करना चाहता है, वो 14 जनवरी 2025 यही आने वाली आज 8 तारीख है। इसमें पूर्ण रूप से आप गतिबद्ध हो सकते हो और पूर्ण रूप से आगे बढ़ने का कार्य कर सकते हो। और देखिए, मैं स्पष्ट बोलता हूं, मैं आप सभी भक्तों के लिए इन गुरुओं से दुश्मनी करता हूं, इन गुरुओं को चैलेंज देता हूं, लेकिन इनके पिछवाड़े में दमना है कि हमरो कछू खा ले। और हम फिर चैलेंज देते हैं, जो राम जी और बाबा बजरंगबली का नाम बदनाम करेगा, या अंडोकर पंडोकर आग लूगर जो बटा टमाटर जो भी जितने हैं ना, एक जूते के नीचे मारता हूं इनको मैं। जो धर्म की ध्वजा को झुकाना चाहेगा, जो कर्म श्रेष्ठ नहीं बनेगा, उसके पसलियां खींच लूंगा मैं। बड़े बड़े गुरुओं ने कोशिश कर ली मुझे झुकाने की, क्या हुआ? मर गए तुम्हारे बाप, मर गई तुम्हारी औलादें, क्या हुआ? मैं उन्हीं को बोल रहा हूं, ये 5-6 जो आंडू पांडुओं को जो बॉडी कार्ड लेके घूम रहे हैं। अब क्यों डर बन गया भाई तुम्हारा? पंकज महाराज से मत बींदा करो, पंकज महाराज को मारना असंभव है। सिर्फ मेरे राजगढ़ सरकार ही मुझे मार सकते हैं, बाद बाकी तुम्हारी क्षमताएं नहीं है, औकात नहीं है इतनी कि तुम धर्म ध्वजा को हिला सको। लाखों लाखों गरीबों का मेरे ऊपर आशीर्वाद है, हजारों भक्तों की मेरे साथ दुआएं लगी हैं। हमें कभी कुछ हो जाए तो हजारों हवन मेरे लिए होना प्रारंभ हो जाते हैं। बेटा, तुम्हारा एक भक्त तुम्हारे लिए दुआएं नहीं करेगा, मेरे लिए हजारों घरों में हवन होते हैं। मेरे भक्त हजारों हवन प्रारंभ कर देते हैं, सिर्फ उनको इतना पता चल जाए गुरुजी का स्वास्थ्य खराब है।
तो समझ लीजिए। और जिनको करना है, ये 14 तारीख बड़ी विशेष आ गई है और इसमें मैं आपको वो बना दूंगा जिसका आप सोच नहीं सकते। और 141 साल बाद ये मुहूर्त है, ये समझ लीजिए। तो मेरे बाबा का पंचमुखी स्वरूप अघोर स्वरूप है, ये समझ लेना। बाबा शास्त्रिक भी है, बाबा का एक मुखी तामसिक भी है, अघोर भी है, ओगड़ भी है, महा ओगड़ भी है। सारे स्वरूप बाबा के पंचमुखी रूप में समाहित हैं। बाबा के 11 मुखी स्वरूप भी है। इनके गणनायक कितने हैं उनकी गिनती नहीं संभव है। तो आप सभी को मेरा यही कहना है कि रजिस्ट्रेशन करवाएं, तत्काल जुड़ें। और जितने भी भक्त हैं उनको मैं श्रेष्ठ बनाने का कार्य कर रहा हूं। 2025 में जितने अधिक को बनना है वो तत्काल मुझसे जुड़ जाएं, क्योंकि अब समय नहीं है। आपका मंत्र भी जागृत करना होगा, आपके योग भी निकालना होंगे, सारी चीजें करना होंगी। और देखिए, फिर बता रहा हूं वीडियो में कि सारी चीजें परिवर्तित हो चुकी हैं। जो मेरे यहाँ पितृबाधा का निवारण करवाना चाहता है, पितृबाधा का भी पैसा मैंने बढ़ा दिया है भाई। अटके तो आओ, नहीं तो भाड़ में जाओ। तो समझ में आ गया होगा। जय श्री राम, जय राजगढ़ सरकार।